चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जो कल आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो जापान का आपको जो भौतिक भूगोल का जो आपको जो वीडियो दिया गया था, उसी क्रम में आज आपको जापान का जो पॉलिटिकल वीडियो है वो पॉलिटिकल वीडियो आज आपको दिया जा रहा है। तो जापान का जो पॉलिटिकल वीडियो है, यानी कि पॉलिटिकल जो वीडियो है या जो राजनीतिक भूगोल है, जापान के बारे में आज आपको जानकारी दे दी जा रही है। तो जापान की चूँकि जो अवस्थिति जो कल आपको आया होगा, फिजिकल रूप में आया होगा कि ये जो जापान का जो ये द्वीप है, ये जापान का होक्काइडो द्वीप है। ये जापान का होक्काइडो द्वीप है, होक्काइडो। ये जापान का होक्काइडो द्वीप है। ये जापान का होन्शु द्वीप है। और ये जापान का शिकोकू द्वीप है। ये शिकोकू नाम का द्वीप है। और ये वाला जो है वो क्यूशू द्वीप है। तो चार प्रमुख द्वीप थे, कल आपको जानकारी दे दी गई होगी। जापान का जो 99% जो एरिया या जो भूभाग है वो इन चार द्वीपों के अंतर्गत समाहित है। फिजिकल रूप में कल आपको दिया गया होगा। ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक जल संधि आई होगी, लाप्रोस जल संधि आई होगी। यहाँ पर सुगारू नाम की जल संधि आई होगी। यहाँ पर सुशिमा, यहाँ पर कोरियन जल संधि आई होगी। ये जापान सी है, यानी कि जापान सागर है। तो फिजिकल रूप में कल आपको जानकारी दे दी गई होगी। आज आपको पॉलिटिकल रूप में जानकारी दी जा रही है। तो जो प्रमुख जो जापान के जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं वो होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित हैं। तो पॉलिटिकल और राजनीतिक, यानी कि राजनीतिक और भौतिक की दृष्टि से जो जापान का जो होन्शु द्वीप है ये सबसे ज़्यादा विकसित है। सबसे ज़्यादा उद्योगों का जमाव ये होन्शु द्वीप पर ही है। चार आपको कल मैदानी क्षेत्र आए होंगे, क्वांटो, कांटो, किकी और नोबी प्लेन आए होंगे। इन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रमुख शहर जो आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं, इन शहरों के बारे में आपको जानकारी देना है। जापान को उगते सूर्य, यानी कि उगते सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है, निप्पन का देश के नाम से जाना जाता है। बाकी की लोकेशन या जो भी कल था वो फिजिकल रूप में कल आपको दिया गया होगा। आज आपको राजनीतिक रूप में जो यहाँ के जो शहर हैं, विश्व प्रसिद्ध शहर हैं, और वो किस चीज़ के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध शहर हैं। तो यहाँ से जो होक्काइडो द्वीप पर जो एक शहर है उसका नाम है सप्पोरो नाम का शहर है। ये जो सप्पोरो नाम का शहर है, यहाँ पर औद्योगिक विविधता है, यानी कि औद्योगिक विविधता यहाँ पर है। यानी कि सभी प्रकार के उद्योग जापान के होक्काइडो द्वीप पर जो सप्पोरो शहर है उस पर विभिन्न प्रकार के उद्योग लगाए गए हैं, यानी कि उद्योगों की विविधता यहाँ पर सप्पोरो में है। अब उसके बाद आइएगा, जो प्रमुख जो द्वीप है, जो होन्शु द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ से क्रम से आइएगा। तो यहाँ पर जो अकीता और निगाता तटीय क्षेत्र पर अवस्थित शहर हैं। जो भी शहर आपको तटीय क्षेत्र में दिखाए गए होंगे वो निश्चय बंदरगाह के रूप में विकसित तो होंगे ही। तो जो अकीता और निगाता, ये जो दोनों शहर हैं, जापान में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र हैं। ये प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए अकीता और निगाता ये दो प्रसिद्ध शहर हैं। अब आइएगा, जो फुकुशिमा नाम का जो शहर है, यहाँ पर नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। तो नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया है वो जो फुकुशिमा नाम का जो शहर है उसी नाम का संयंत्र भी है। फुकुशिमा नाम का संयंत्र भी है। एक संयंत्र यहाँ पर और है, वहाँ से भी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। वो एक जो स्थान है वो फुकुई नाम का एक स्थान है। फुकुई और फुकुशिमा, यहाँ पर जापान के दो परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं। जापान जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, साथ में जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। लेकिन ओवरऑल करके ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा जापान करता है। यानी कि ताप से जो ऊर्जा जापान को ज़्यादा प्राप्त होती है। तो दो परमाणु इसके संयंत्र हो गए हैं, फुकुशिमा में और फुकुई में लगाए गए हैं। उसके बाद आइएगा, तो जो होन्शु द्वीप पर जो टोक्यो है, तो टोक्यो तो क्या है, ये राजधानी शहर है ही, सबको पता है कि
जो टोक्यो है वो जापान की राजधानी है। इसके अलावा राजधानी के अलावा टोक्यो में हल्के इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग टोक्यो शहर में लगाए गए हैं। और जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक जो क्षेत्र है या औद्योगिक शहर है, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर टोक्यो शहर है। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर एक ही शहर में लगभग 100 यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि 100 विश्वविद्यालय भी अवस्थित हैं। और जापान के जितने भी शहर हैं उन शहरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर, यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि जो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वो जापान का टोक्यो शहर है, जहाँ पर 100 विश्वविद्यालय स्थापित हैं एक ही शहर में। तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जापान की राजधानी के अलावा यहाँ पर हल्के इंजीनियरिंग उद्योग भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो आइएगा तो यहाँ पर जो चिबा नाम का शहर है, तो जो चिबा नाम का शहर है, चूँकि जापान में जो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधनों की कमी है, लेकिन इसकी जो अर्थव्यवस्था यहाँ पर जो उद्योग वगैरह हैं वो आयातित खनिज पर आधारित हैं। विदेशों से ये आयात कर लेता है और अपने यहाँ उसको प्रसंस्कृत करके उद्योग वगैरह लगाता है। तो चिबा, चूँकि लोहे की तो कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चिबा में लौह इस्पात कारखाना जापान के जो चिबा शहर है वहाँ पर लौह इस्पात कारखाना लगाया गया है। और इसी के आसपास में एक यावाता नाम का एक शहर है। यावाता नाम का जो शहर है इसको एक विशेष नाम दिया जाता है पिट्सबर्ग ऑफ जापान, यानी कि पिट्सबर्ग ऑफ जापान, यानी कि जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? यावाता नाम का एक शहर है जिसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अब आइएगा तो ये जो दो शहर हैं जिनके नाम है जो कावासाकी, योकोहामा, ये जो दो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। और ये दो प्रसिद्ध शहर इतने, यानी कि इन शहरों का विस्तार इतना ज़्यादा हो गया है कि ये दोनों शहर आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, यानी कि आपस में दोनों शहर दूसरे से मिल गए हैं। तो ये जो दोनों शहर हैं, ये दोनों शहर जो योकोहामा है ये बंदरगाह के रूप में विकसित है और जो टोक्यो के लिए सहायक बन जाता है, यानी कि टोक्यो के लिए जो भी संसाधनों का यहाँ से खनिज संसाधनों का निर्यात करना होता है तो योकोहामा से यहाँ से इसका निर्यात कर दिया जाता है। तो जो कावासाकी और योकोहामा हैं ये जापान के जुड़वा नगर हैं जिनको एक विशेष नाम दिया जाता है सन नगर की उपाधि भी इनको, यानी कि सन नगर की उपाधि भी इनको दी जाती है, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं बहुत, यानी दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो जुड़वा शहरों के नाम से तो जाना ही जाता है और एक विशेष नाम दिया जाता है सन नगर, यानी कि जिनकी जनसंख्या बहुत अत्यधिक होती है। इसके अलावा जो तट से होते हुए आगे आएंगे तो ये जो कावासाकी हैं, यानी कि योकोहामा और कावासाकी हैं, दोनों में यहाँ पर यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग लगाए गए हैं, यानी कि इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों शहरों में लगाई गई है। तो योकोहामा और कावासाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जुड़वा नगर भी हैं, बंदरगाह के रूप में भी विकसित हैं और सन नगर की उपाधि इनको दी जाती है। उसके बाद आगे आइएगा तो एक टोयोटा नाम का शहर है। तो टोयोटा शहर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ही प्रसिद्ध है, टोयोटा शहर है। उसके बाद आइएगा तो जो नगोया शहर है, नगोया शहर को जापान का डेट्रॉयट के नाम से जाना ही जाता है, यानी कि पूरे जापान में सबसे बड़ा जो मोटर वाहन उद्योग सबसे बड़ा जो लगाया गया है वो जापान के नगोया शहर में लगाया गया है, जिस कारण से इसे एक विशेष नाम दिया जाता है जापान का डेट्रॉयट। तो जापान का डेट्रॉयट किसको कहा जाता है? नगोया को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो एक ओसाका नाम का शहर मिलेगा। ओसाका में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर लगाया गया है, जिस कारण से इसको जापान का मानचेस्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? नगोया को कहा जाता है।
तो ये विशेष उपाधि यहाँ पर इनको दी गई है। तो ओसाका में सबसे बड़ा यानी कि सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा लगाया गया है। उसके बाद आइएगा जो कोबे नाम का जो शहर है, कोबे नाम के शहर में भी इंजीनियरिंग उद्योग लगाया गया है, इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ पर लगाया गया है। और जो एक जो शहर है जो कल आई होगी एक यानी कि यहाँ की जो सबसे बड़ी झील थी वो बीबा झील थी, उसी झील के समीप ये जो क्योटो नाम का शहर है, इस क्योटो शहर को खिलौना शहर के नाम से जाना ही जाता है। खिलौना शहर के नाम से जापान के क्योटो शहर को जाना जाता है। इसके अलावा जो जापान से संबंधित यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो विश्व स्तरीय जो सम्मेलन होते हैं, तो विश्व स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था वो क्योटो में ही हुआ था। तो 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इसी जापान के इसी शहर से है, क्योटो शहर से ही है। तो जिसका संबंध मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित ये सम्मेलन हुआ था, 1997 में हुआ था। तो ये क्योटो है। आगे आइएगा तो यहाँ पर जो दो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा का संबंध होन्शु द्वीप से है, जबकि नागासाकी का संबंध क्यूशु नाम के द्वीप से है। तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर अवस्थित है और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर अवस्थित है। और ये दो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं। यूएसए के द्वारा 1945 में बमबारी की गई थी, और बमबारी की गई थी तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बमबारी हुई थी, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बमबारी हुई थी। तो ये दोनों शहर यूएसए के द्वारा इन शहरों पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम इन पर गिराए गए थे। तो ये दोनों शहर इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो भी आपको शहर यहाँ पर दिखाए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है, यानी कि ये विश्व प्रसिद्ध शहर हैं, किस शहर में कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं, किस चीज़ के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा तो जो मुख्य रूप से जो यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है, कुछ मात्रा में तांबा की प्राप्ति होती है। तो तांबा की प्राप्ति जो मुख्य रूप से होती है, जो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला आई थी जिसको फोसा मैग्ना नाम दिया गया था, उस पर्वतीय क्षेत्र में तांबा की प्राप्ति होती है। तो तांबा की प्राप्ति होन्शु द्वीप पर भी होती है, और जो ये क्यूशु नाम का द्वीप है, इस द्वीप पर भी तांबा की प्राप्ति होती है। तो तांबा का उत्पादन जापान में होता है। इसके अलावा जो अन्य खनिज, हाँ, कुछ मात्रा में कोयले की भी प्राप्ति होती है, लेकिन कोयला यहाँ पर बहुत अत्यधिक गहराई में पाया जाता है, जिस कारण से उत्पादन करना कठिन हो जाता है। तो मुख्य रूप से जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो आयातित खनिज संसाधनों पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ आइएगा तो जापान में चूँकि जो विकसित यहाँ पर विकसित मत्स्य पालन है या मछली उत्पादन के लिए जापान को विशेष रूप से जाना जाता है, मछली उत्पादन के लिए। और मछली उत्पादन के लिए प्रति व्यक्ति मछली उत्पादन में जापान का विश्व में प्रथम स्थान है और एशिया में दूसरा है, क्योंकि एशिया में पहले स्थान पर चीन का पहला स्थान है, लेकिन जापान प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो उत्पादन छोटा सा देश होकर के भी अत्यधिक मात्रा में मछली का उत्पादन करने वाला देश है। तो मछली उत्पादन का यानी कि मछली उत्पादन का या फिशरीज का मछली उत्पादन में ये क्यों ये विकसित है, इसके कारण आपको जानना है क्यों ये विकसित है। जापान छोटा सा देश होते हुए भी मछली उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। तो उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि एक तो ये है कि यहाँ पर उत्तर से क्षेत्र से एक जलधारा आती है और नीचे से एक गर्म जलधारा जाती है। तो नीचे से गर्म जलधारा, ऊपर से ठंडी जलधारा,
आई दोनों जलधाराएं होक्काइडो द्वीप के आसपास जाकर के यानी कि होक्काइडो द्वीप के इस क्षेत्र में मिलती हैं। तो ऊपर से जो ठंडी धारा आती है उसका नाम है आयोसिबो, यानी कि आयोसिबो है, आयोसिबो नाम की एक ठंडी जलधारा है। और नीचे से जाती है वो क्यूरोसिबो, ये क्यूरोसिबो ठंडी और इनकी ठंडी जलधारा आयोसिबो जो उत्तर से आती है, ध्रुवीय क्षेत्र से आती है, नीचे विषुवत रेखीय क्षेत्र से जाती है वो गर्म जलधारा, उसका नाम है क्यूरोसिबो जलधारा है। ये दोनों जलधाराएं जहाँ जिस क्षेत्र में आपस में मिलती हैं तो इन जलधारा यानी कि ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने से कोहरे की उत्पत्ति होती है। साथ साथ में जो आयोसिबो जलधारा है वो उत्तरी क्षेत्र से यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से एक तो बनता है यहाँ पर कोहरा वाली स्थिति बनती है, और दूसरा जो प्लैंकटन होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं प्लैंकटन, ये अत्यधिक मात्रा में जो आयोसिबो नाम की धारा है वो अपने साथ में लेकर के आती है। और जो प्लैंकटन जो सूक्ष्म जीव हैं ये मछलियों का प्रिय भोजन होता है, जिस कारण से मछलियाँ दूर दूर से होक्काइडो द्वीप के आसपास वाले क्षेत्र में आ जाती हैं, तो मछली पकड़ने का बृहद केंद्र बन जाता है। तो एक तो इन जलधाराओं की अवस्थिति है कि ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं। इसके अलावा और क्या है कि यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है, जो कृषि योग्य जो भूमि है वो कम है, और जनसंख्या है वो अधिक है। कृषि योग्य भूमि जापान में कम है लेकिन जनसंख्या अधिक है, एक कारण हो गया है। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ की सामुद्रिक स्थिति है इसकी, और इसके अलावा मछलियों के पकड़ने के लिए अनुकूल जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है, इसके अलावा प्रमुख जो है वो कटा फटा जो तटीय क्षेत्र भी है, इसके अलावा क्या है कि जो यहाँ जो पाई जाने वाली मछलियों की जो प्रजातियाँ होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से इसकी जो विदेशों में मांग होती है वो अधिक हो जाती है। और साथ साथ में ये भी है कि यहाँ के जो भी निवासी हैं, जापान के जो निवासी हैं, उनका प्रमुख जो भोजन है, यानी कि जो जापान के निवासियों का प्रमुख भोजन है वो मछली है और चावल है। तो जिस कारण से मांग बढ़ जाती है, और जहाँ पर मांग ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पर उत्पादन की स्थिति भी बन जाती है। तो ये, और साथ साथ में ये भी है कि यहाँ पर जो नावें वगैरह हैं वो विकसित हैं, यहाँ पर जो नावें वगैरह हैं वो यहाँ पर विकसित है, यानी कि एसी नावें हैं, रिफ्रिजरेटेड नाव हैं, जिस कारण से मछली को सुरक्षित रहना आसान हो जाता है। तो जापान प्रति व्यक्ति उत्पादन में यह छोटा सा देश होकर के मछली के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। प्रमुख स्थान का ये प्रमुख कारण आपको दे दिए गए हैं। कृषि योग्य भूमि कम है, समुद्र स्थित जलवायु, अनुकूल जलवायु है, कटा फटा तटीय क्षेत्र है, प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, भोजन और नावें वगैरह यहाँ पर अधिक विकसित हैं, जिस कारण से जापान मछली के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। तो ये जापान का जो पॉलिटिकल जो वीडियो था वो आज आपको दे दिया गया है। इसी क्रम में जो एशिया के जो अन्य देश होंगे उनके बारे में इसी तरह से आपको एक एक करके जहां उपयुक्त तो होगा वहां अलग अलग करके वीडियो आपको प्रत्येक देश के बारे में आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह से अन्य वीडियो का आगे वाले जो भी वीडियो होंगे उनका इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।